बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर हुआ गोष्ठी का आयोजन। कानपुर मैक्रावर्तगंज स्थित भारतीय दलित पैंथर के तत्वावधान में भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भीम भोज का आयोजन किया गया। सभा के पूर्व तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर त्रिसरण एवं पंचशील का पाठ किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आए हुए अतिथिगणों ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम नहीं आंदोलन है, नाम नहीं भारतवर्ष का सरताज है, नाम नहीं भारतवासियों का हृदय है, नाम नहीं समूचे विश्व का दिल है। सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ इंसान ही नहीं, वह दलितों, मजबूरों, मजलूमों, मजदूरों तथा महिलाओं के भगवान हैं। आज बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार, उनके संदेश और मानवतावादी संघर्ष हमारे बीच विद्यमान है। भारतीय दलित पद के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने कहा कि हमें बाबा साहब के विचारों, आदर्शों एवं उनके पद चिन्हों पर चलने की, उनके अधूरों कारवां को आगे बढ़ाने तथा उनके सपनों को साकार करने का यही बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथिगणों सरदार हरविंद सिंह लाड, पवन गुप्ता, मनोज सिंह, मुशीर तरीन, पोस्टर जितेंद्र सिंह, पोस्टर सैमुअल सिंह, सैयद तौफिक अहमद, साजिद सर, विनोद पाल, इंजीनियर कोमल सिंह आदि ने भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कानपुर में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग जो बाबा साहब की कृपा से आज हमें जीने का, आज मुझे रहने का, आज मुझे पढ़ने का, आज भारत का संविधान खतरे में है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसको खतरे में कैसे है तो सारे रिजर्वेशन को, चाहे दलितों का रिजर्वेशन हो, चाहे पिछड़ों का रिजर्वेशन हो, इन्होंने उसको निजीकरण में कर दिया है और निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं होता है। मुझे लगता है इस सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को से विनती करना है कि निजीकरण खत्म करके सरकारी नौकरियां दें, जिससे दलितों और पिछड़ों को न्याय मिल सके। मैं रमेश चंद्र गौतम, पौधाचार, राष्ट्रीय पेंशनर मंच एवं BSI ट्रस्टी चेयरमैन। आज हम जो है मैक्रावर्तगंज में बाबा साहब के जो है प्रमाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं। इस प्रमाण दिवस पर मेरी एक ही जनता से अभिलाषा है और बाबा साहब की माने तो बाबा साहब ने कहा है हमें मौलिक अधिकार प्रदत्त किए हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला मौलिक अधिकार ये है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। समानता का मतलब है हर मायने में समानता। दूसरा अधिकार दिया है 18 से 19 तक जो शिक्षा, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा अधिकार दिया है जो हमको 19 से 22 तक जो हमको हर मामले में सतर्क और सुगमता देखनी चाहिए। और 25 से 28 तक इस देश में किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, अब स्वतंत्र है और अपने तरीके से वो मजहब के अनुसार इस देश में अपनी मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 28 में संपादित का अधिकार दिया गया है और 31 में जो हमें अधिकार दिया गया था संपत्ति का अधिकार, वो जो है धारा 144 के तहत उसे हमें छीन लिया गया है, आज नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 32 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट में भारत का कोई भी नागरिक अपनी याचिका दायर कर सकता है, स्वतंत्र है। और रही बात हमारे कर्मचारियों की, आर्टिकल 226 के तहत हमें किसी भी विभाग में कोई विभाग का अधिकारी सताता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम उसकी याचिका दायर करके उस पीड़न से बचाए जा सकते हैं। बाबा साहब ने यही नहीं, उन्होंने एक भी कहा आर्टिकल 13 के तहत इस भारत देश में जितनी भी रूढ़िवादिता है उसको शून्य कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और संविधान के अनुसार चलने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया है।